राम राम सभी दोस्तों को। माय नेम इज़ कपिल काका जी। तो शुरू करते हैं कहानी को, जिसका नाम है या कहानी है मन की सोच। किस प्रकार हम सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं हम इस प्रकार। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह मेहनत से खेती करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती थी या बारिश के कारण बर्बाद हो जाती थी। किसान बहुत ही दुखी रहता था। वह सोचता था, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी फसल कभी नहीं पनपती। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। किसान ने उससे अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने किसान से पूछा, तुम अपनी फसल के लिए क्या सोचते हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि आप अपनी फसल के बारे में, अपने बारे में क्या सोचते हो। किसान ने कहा, मैं सोचता हूँ कि इस बार मेरी जो फसल है वो खराब हो जाएगी या बरसात से बर्बाद हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी फसल को बर्बाद करती है। तुम सकारात्मक सकारात्मक सोच नहीं सोचते हो, तुम नकारात्मक सोच रखते हो। तुमको सकारात्मक सोचना चाहिए। तुमको सोचना चाहिए कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी, मैं मेहनत करूंगा और अच्छी फसल पैदा करूंगा। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना। उसने अपने जीवन को बदल लिया। उसने सकारात्मक सोच शुरू की। उसने मेहनत से खेती की और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। उस साल किसान की फसल बहुत ही अच्छी होती है। उसने बहुत अच्छी फसल पैदा की, बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि उसकी सकारात्मक सोच ने ही उसकी फसल को अच्छा बनाया है। तो मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं या क्या सीख मिलती है कि मन की सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सकारात्मक सोच रखने से हम सफलता प्राप्त करते हैं। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में बाधा डालती है। नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर ले जाती है। आया हुआ आपको ये कहानी के माध्यम से समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार नकारात्मक सोच से बाधाओं को उत्पन्न करते हैं, और जबकि सकारात्मक सोच के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो परिस्थिति होती हैं या परेशानी होती हैं उनको हम आसानी से समाधान कर लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है मिस्टर कपिल काका जी, को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।